जय हिंद। यूएसबी ऑफिशियल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हमें देखने में सहायता करती है। उसके बाद हमने प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा था। देन आफ्टर हम प्रकाश की किरण के बारे में पढ़े थे, जो एक सरल रेखा थी या तीन प्रकार का था, एक समांतर और एक अभिसारी एक अपसारी। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं, एक है आपतित किरण जो इंसिडेंट रे होती है और एक परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही परावर्तक तल पर होते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था। और दूसरा नियम था क्या था कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्ट एंगल के इक्वल था, यानी जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर था। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे अगर हम दर्पण के सामने हैं तो हम क्या कहलाएंगे, बिंब कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और जो हमारा इमेज बनेगा किसी दर्पण में वो क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पर्दे पर अध्यारोपित करने के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। पहला है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। आभासी प्रतिबिंब को जो है हम पर्दे पर नहीं निरूपित मतलब नहीं अध्यारोपित कर सकते हैं, और रियल इमेज को यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर अध्यारोपित कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं उसे हम आभासी यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज जिसको हम पर्दे पर अध्यारोपित कर सकते हैं उसको हम रियल इमेज कहते हैं। जैसे थिएटर में आप लोग कभी मूवी देखने गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पर जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। समतल दर्पण में तो नहीं, लेकिन अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण जो होता है वहां पर आपको वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम अब अगला हमारा टॉपिक है दर्पण यानी मिरर। तो दर्पण क्या होता है, जैसे अगर आप एक कांच का स्लैब लेते हैं या टुकड़ा लेते हैं और उसके एक परत को कलई कर देते हैं यानी उसको पेंट कर देते हैं। पेंट किससे करेंगे, पेंट या तो चांदी की परत चढ़ा के उस पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उसका एक जो तल होता है इस पे तो हम कलई कर देते हैं, लेकिन ये जो इधर का तल है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है और उस पर जो है प्रतिबिंब बनने लगता है। तो इस प्रकार का जो हमें संरचना प्राप्त होती है उसको हम दर्पण बोलते हैं। तो उसका डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी कांच के एक सतह पर कलई कर देने से उसके एक पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ में परिवर्तित हो जाना ही दर्पण कहलाता है, जिस पर हम किसी वस्तु के सुस्पष्ट प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। और अब हमारा आ जाता है इसका प्रकार। तो पहला हमारा है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरा है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण क्या है, जैसे अगर हम कांच का टुकड़ा एक प्लेन ले, समतल ले और उसके एक पृष्ठ को कलई कर दें तो वो जो दर्पण कहलाएगा वो समतल दर्पण कहलाएगा। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें यानी स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो अगर हम किसी गोलीय कांच के टुकड़े के एक परत को कलई कर देते हैं तो हमारा गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जैसे गोलीय दर्पण कुछ हमारा हाथ देखो इस टाइप का होता है। तो अगर हम जो है इस गोलीय दर्पण के इस भाग को यानी हमारे अपने पीछे के भाग को अगर हम कलई कर देते हैं तो ये वाला भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो किसी दर्पण का इसका इमेज अवतल दर्पण का कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखो, ये वाला भाग हम इसको कलई कर देते हैं तो ये वाला भाग जो है वो क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। डिफिनीशन इसका अगर हम देखें तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है गहरा होता है
जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घसा होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में जब अगर हम इस भाग को जैसे कलई कर देते हैं तो हमारा उत्तल दर्पण बन जाता है। तो इसका इमेज अगर हम देखें तो इसका इमेज कुछ इस तरीके का हो जाता है। इस भाग को हम कलई कर देते हैं तो ये पृष्ठ बन जाता है। तो इसका अगर हम डिफिनीशन या परिभाषा देखें तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मूलभूत पद होते हैं, उसको हम जान लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जो गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ मूलभूत पद थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा दर्पण का ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर। तो ये जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको सारा बता रहा हूँ, ये है अवतल दर्पण के सापेक्ष, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के रिलेटेड ये दोनों का एक ही रहेगा, लेकिन मैं ये जो फिगर है ये अवतल दर्पण के सापेक्ष है। तो ये जो आपको दिख रहा है परावर्तक पृष्ठ, इसका जो केंद्र होगा, उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाता है हमारा वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी ना किसी गोले का, किसी ना किसी जो कांच का गोला होता है उसका भाग होता है, उससे बनाया जाता है। तो वो जो कांच के गोले की जो वक्रता केंद्र होती है उसी को इस दर्पण का या किसी गोलीय दर्पण का हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो गया? कोई भी गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो फिर से वही बात आई कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है यानी गोलीय दर्पण है वो किसी ना किसी गोले का, किसी ना किसी कांच के गोले का जो है भाग है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी, उसका जो रेडियस होगा वही हमारे इस गोलीय दर्पण का रेडियस होगा यानी त्रिज्या होगा। उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो P से यानी ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब आ जाता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। तो ये जो आपको रेखा दिख रही है ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? आप देख रहे होंगे कि जो दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र है वो इस एक्सिस उससे ये रेखा जा रही है। तो इसी के सापेक्ष हम डिफिनीशन भी बना लेते हैं। डिफिनीशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, खुद समझो, कॉन्सेप्ट समझो और डिफिनीशन बनाओ। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं? उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो एक बार फिर से सुन लो कि किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं उस गोलीय दर्पण का। अब आ जाता है हमारा मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। ये अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण के लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ये है अवतल दर्पण। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि प्रकाश स्रोत से समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर संकेंद्रित होती हैं, जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, उस बिंदु को उस गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। और अगर हम उत्तल दर्पण के सापेक्ष देखें तो
जानते हैं कि ये उत्तल दर्पण जो होता है वो किरणों को फैला देता है। तो अगर हम मुख्य अक्ष पर उसको अपसरित करना चाहेंगे, उसको एक केंद्रित करना चाहेंगे तो आभासी करना पड़ेगा। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप जिस अपसरित हो जाती हैं, तो जिस बिंदु पर वह केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। तो ये हमारा फोकस हो गया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और ध्रुव को कैपिटल पी से। तो हमारा ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को उस गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। अब बात आता है हमारा द्वारक यानी अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये उसका परावर्तक पृष्ठ है। तो किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो वृत्ताकार भाग होता है उसका जो व्यास, फिर से सुनो, किसी भी गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का जो वृत्ताकार भाग होता है उसका व्यास ही द्वारक कहलाता है। आप जो HD क्वालिटी या फिर लोअर क्वालिटी की वीडियो देखते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? वो इसी द्वारक पर ही डिपेंड करता है। जिसका द्वारक अच्छा होगा उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी जो इमेजिंग क्वालिटी है वो इनहेंस होकर के आएगी, वो ज्यादा होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब और गोलीय दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। ये सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको वीडियो आती रहे, और लाइक करना हो तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मस्त।